दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के अपडेट का। मार्केट में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। मेजर हम बात करेंगे यहाँ बिटकॉइन, लाइटकॉइन, सोलाना और बिटकॉइन कैश का। इनमें आपको अभी कैसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अभी अगर यहाँ पे हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस आपको $29,100 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर सा यहाँ फ्लक्चुएशन है। अगर हम इथेरियम की बात करें तो $1833 के रेंज में देखने को मिलता है। BNB 241 के रेंज में है। XRP जो मैंने आपको बताया था वहां तक पहुंच चुका है। इसका जो प्राइस है इसके और नीचे जाने वाला है। ये 0.5 के रेंज में अगर जाता है तब भी आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं। वैसे देखिए जो अभी का इसका रेंज है वो भी एक पार्शियल एंट्री के लिए बेटर रहने वाला है। लाइटकॉइन का जो मैंने आपको टारगेट बताया था उस टारगेट को हिट किया है इसके प्राइस ने। एवेक्स डॉट इन सब में आपको डंपिंग देखने को मिली है। सोल में यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी हुई है। अब देखिए 6 बजे के टाइम में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आएगा तो उस टाइम में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होगा। आपने ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है तो आपको बचना चाहिए ट्रेडिंग से। अगर यहाँ पे हम फंडिंग रेट को देखेंगे तो फंडिंग रेट देखिए आपको अभी भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो मैंने देखिए ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया हुआ है कि फंडिंग रेट जब पॉजिटिव होता है तो आपको कैसा यहाँ मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट में। तो ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की फंडिंग रेट पॉजिटिव है। लाइटकॉइन की अगर हम बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो एक्सपेक्टेड मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको फिर भी नहीं पता तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा या फिर लाइव सेशन में मैं इसके बारे में डिटेल में बात कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इनके मूवमेंट्स को। तो दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम बिटकॉइन का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ देखिए मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो आपको एक फॉलिंग चैनल में मूव होता हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ हमने रेजिस्टेंस से डंपिंग देना स्टार्ट किया है। मेरे अकॉर्डिंग हमें यहाँ सपोर्ट जोन के साइड में आना चाहिए। इससे पहले आपकी एंट्री नहीं बनेगी। प्राइस एक्शन में क्या होता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाना है। इन बिटवीन में हमारी कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ से क्या होता है प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है। अगर हम अपने सपोर्ट के पास जाएंगे तो यहाँ से शॉर्टी हो जाएगी, हम ऊपर जाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 29,000 के रेंज में जाके एक बाउंस लगेगा, हम जाएंगे 30 के रेंज में। तो वो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ पे सपोर्ट के पास आ जाते हैं तब आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर हम अपने रेजिस्टेंस के पास चले जाते हैं फिर आपकी एंट्री हो जाएगी। इन बिटवीन मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि 6 बजे के टाइम में मार्केट वॉलेटाइल होगा, उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट लेके स्टक हो गए हैं, तो डेली पे आप देख सकते हैं कि अभी भी हम यहाँ पे एक बेरिश चैनल में ही मूव हो रहे हैं। मतलब क्या है, लोअर लो लोअर हाई का आपको यहाँ पैटर्न देखने को मिलेगा। ये जो हाई है वो आपको डिक्रीजिंग साइड में देखने को मिलेगा और जो लो है ये भी आपको डिक्रीजिंग साइड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद से देखिए जो हमारा मूविंग एवरेज है इसका डायरेक्शन आपको डाउन साइड में देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल बन रहा है जिसके ब्रेकआउट के बाद आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। पर इसका जो ब्रेकआउट है वो तब होगा जब हम यहाँ पे एक और लोअर बॉटम लगाएंगे। अभी क्या है, हम यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि इस जोन में आने के बाद आपको मार्केट यहाँ साइडवे में देखने को मिलती है। तो इस साइडवे का जो ये कंसोलिडेशन फेज है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रिक्वायर्ड है। इसके बाद ही आपको फर्दर अपना ट्रेड लेना है। मैंने आपको सुबह भी बताया था एक टाइम लाइन के अकॉर्डिंग कि हमारा जो यहाँ एंट्री का जोन है वो 28,400 के नियर अबाउट होना चाहिए, जो हमारी पहली एंट्री होगी। उसके बाद से हम यहाँ 27,800 से लेके 27,500 का जोन रखेंगे, जो कि हमारा एक सपोर्ट जोन भी है। अब अगर यहाँ पे हम लाइटकॉइन की बात करें, लाइटकॉइन में आपको क्या देखने को मिलता है, तो देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड हो रहे हैं। पर हमारा जो लोकल सपोर्ट है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम ब्रेक करेंगे और इस रेंज तक जाएंगे। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देख के यहाँ से शॉर्ट ओपन करा है वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। फर्दर आपकी अब एंट्री कहाँ पे होगी, क्योंकि लोगों को पता है कि लाइटकॉइन का प्राइस यहाँ डंप होने वाला है। तो आपकी जो एंट्री है वो बनेगी जब हम यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास तक जाएंगे, मतलब 85-84 के रेंज तक जाते हैं, तब आप दोबारा यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। पर यहाँ पे जिस मूवमेंट को मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लॉन्ग ओपन नहीं करना। जब हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे डंपिंग ही देखने को मिलेगी। आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए जो आप यहाँ पे चाहेंगे कि प्रॉफिट बुक कर लूँ तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, आपके यहाँ पे कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। बाकी किसी भी ट्रेड को करने से पहले आपको खुद का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बाकी देखिए यहाँ पे सभी को ही पता है कि लाइटकॉइन अपने पीक रेंज से यहाँ 40 से 50% डंप करेगा और जब ये डंपिंग होगी तब हमारी सपोर्ट में एंट्री बनेगी। अब जिन लोगों ने इसको 110 का या 105 का या फिर 90 के रेंज में बाय किया उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपका सपोर्ट की एंट्री है तो आप इसको लॉन्ग टर्म में भी रखेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। पर हमने यहाँ पे करना क्या है, इसका हमने एवरेज करना है। अगर ये एक बॉटम में जाता है, मतलब ये अगर $65 के रेंज में जाता है, 60 के रेंज में जाता है, 70 के रेंज में जाता है, तो हमने वहाँ पे क्या करना है,
थोड़ी सी DCA करनी है, जिससे हमारा बाइंग रेंज एवरेज में आ जाएगा। फिर अगर यहाँ से एक डेड कैट बाउंस भी लगेगा तो हम प्रॉफिट में अपने कॉइन को सेल करेंगे, हमारा लॉस नहीं होगा। तो अगर आप अपने ट्रेड को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आपको लॉस नहीं दिखेगा मार्केट में। आपकी जो यहाँ बेसिक चीज़ें हैं उसको आप लाइव सेशन में आके और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें ट्रेड बता दो, बट जरूरी है अगर आप मार्केट को समझें तो आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। अभी देखिए, अगर हम यहाँ लाइटकॉइन के मूवमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है और इनका डायरेक्शन आपको हैवी डाउन साइड में देखने को मिलता है। तो आपको जो लोअर जोन के टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपकी एंट्री यहाँ पे होगी तो ये इफेक्टिव होगी। अब अगर यहाँ पे हम सोलाना की बात करें कि सोलाना में आपको क्या देखने को मिलता है, तो सोल का मैंने आपको बताया था कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है और यहाँ पे हम 10 लाइन के ऊपर होल्ड हो रहे हैं। यहाँ जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम होल्ड हो जाते हैं रीटेस्ट के बाद, तब आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी। कई लोगों ने यहाँ पे रीटेस्ट का वेट ही नहीं करा और हमने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड में मूव होना स्टार्ट हो गए, आप लोगों ने पहले ही एंट्री बना ली। देखो, किसी भी कॉइन या टोकन में आपकी एंट्री तभी बनती है जब या तो सपोर्ट का ब्रेकआउट हो और उसको हम रीटेस्ट करें, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस का हमारा ब्रेकआउट हो और उसको हम रीटेस्ट करें। जब तक उसको रीटेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कैंडल इसके ऊपर होल्ड होती नहीं देखने को मिली है। होल्ड हो जाती तब हमारा जो टारगेट था 28 का था, 30 का था। उससे पहले आपको यहाँ पे अगर होल्ड नहीं होते तो एक बॉटम मिलेगा और जो बॉटम है वो आपको इसके नियर अबाउट देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे 18 से 20 डॉलर के रेंज में आ सकते हैं, जो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे एंट्री जोन मिलेगी। अगर आप पेशेंस दिखाएंगे आपको ये बाइंग जोन मिल जाएगा। टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, 28 से 30 का आप रख सकते हैं। बाकी जैसे इसके फंडामेंटल है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखेंगे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम बिटकॉइन कैश की बात करें तो बिटकॉइन कैश में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल में मूव हो रहे हैं। अब आप अगर मुझे रेगुलर वॉच करते हैं तो यहाँ से मैंने आपको बोला था कि हम शॉर्ट ओपन करेंगे और एक यहाँ पे चैनल बनाएंगे। अब इस चैनल के थ्रू मैंने आपको एंट्री भी बताई थी कि हमारी जो यहाँ पे 200 डॉलर तक एंट्री हो सकती है। हम बेयरिश रहेंगे क्योंकि जो इसकी नेक्स्ट हार्विंग है 2024 वाली, उस टाइम आपको इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। बॉटम में आपका ट्रेड क्या होगा, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं 200 पे, 220 पे, और उसके बाद से जो आपकी फर्दर एंट्री होगी वो 180 के रेंज में होगी। आप यहाँ पे 3 पार्ट में अपनी एंट्री ले सकते हैं। बाकी देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे अपना शॉर्ट ओपन किया है या यहाँ पे अपना शॉर्ट ओपन किया है वो अभी कंटिन्यू रहने दे अपने शॉर्ट को, क्योंकि हम यहाँ पे आएंगे और इसके बाद एक होप होगा कि आपको मार्केट में यहाँ रिकवरी देखने को मिले। तो होपफुली आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब इसकी रिकवरी होगी मार्केट में तभी BCH का जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। फिलहाल अभी कुछ भी यहाँ मार्केट में होने वाला नहीं है। इन शॉर्ट में अगर आपको कोई चीज़ यहाँ नहीं समझ आती तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे तो ऑलरेडी जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।